हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 3 9th क्लास के एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ेंगे और मेन टॉपिक समझेंगे। एन इंडियन फिलोसफर्स महर्षि कैनाद, क्या नाम था? महर्षि कैनाद। जिन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। और किसने दिया? एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कैनाद ने। अब एक और इंडियन फिलोसफर्स ने कहा कि जो एटम्स है वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करते, या तो ये किसी कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है या किसी मैटर की फॉर्म में। ठीक है। अब इधर एक ग्रीक फिलोसफर्स एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स, क्या नाम था? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि इन्होंने भी वही सजेस्ट किया कि अगर कोई मैटर है उसको हम डिवाइड करते जाए तो एक स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा जब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, वी कांट डिवाइड। और तब इस पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दे दिया? एटम। ठीक है, तब से ये नाम एटम हो गया। अब हम ये देखते हैं, लिखा है बाय द एंड ऑफ 19th century scientists recognized the difference between element and compound and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। यानी कि 18th century के तहत साइंटिस्टों ने ये पहचाना कि एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कंपाउंड में क्या होता है, और नेचुरली बिकम, और ये बहुत आसान हो गया ये समझना कि कैसे और क्यों एलिमेंट कंबाइन करता है और क्या होता है जब वो कंबाइन करते हैं। एटोइन एल लेवोइजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination। क्या नाम था? एंटोने एल लेवोइजियर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये थे, इन्होंने दो केमिकल लॉज को फाउंड किया और उन्होंने बताया इसी के बेस पे जो इनके दो लॉज हैं, केमिकल लॉज हैं, इन्हीं के बेस पे पूरी केमिस्ट्री बेस है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन्होंने जो ये दो वो थे केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, इन्होंने किसने खोज किया? तो आंसर हो जाएगा एंटोने एल लेवोइजियर। ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अभी इसको किसने ढूंढा? एंटोने एल लेवोइजियर ने। अब ये हम बात करते हैं, ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो है। ठीक है। पहला हैगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी मास ना तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही दोबारा से हम इसको क्रिएट हो सकता है। ये मास उतना ही रहता है चाहे कहीं पे भी। ठीक है। इसका मतलब है ना तो मास कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो ये क्रिएट हो सकता है। इस लॉ का मतलब है, देखो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created or not destroyed in a chemical reaction। अगर हम किसी को केमिकल रिएक्शन करवाए तो जो मास है ना ही तो ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, और ना ही तो ये क्रिएट यानी कि दोबारा से बन सकते हैं। ठीक है। इसका दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है। इसका मतलब क्या है? Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same elements in the same proportions। यानी कि इन्होंने ये देखा कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट में सेम प्रोपोर्शन, यानी कि क्या होता है, पहले प्रोपोर्शंस देखते हैं।
प्रोपोर्शंस होता है कि अगर माना कि जैसे कि इसका प्रोपोर्शन देखते हैं कि कोई एक मैटर है, ठीक है। मैटर में अगर 50 ऑक्सीजन के एटम हैं, सपोज करते हैं कि 50 ऑक्सीजन के एटम हैं और 20 मान लो उसके हाइड्रोजन के एटम मान लो, तो ये दोनों 50 और 20 का है ना जो प्रोपोर्शन है, ये सारे मैटर में सेम रहेगा। चाहे आप इंडिया से वाला मैटर लीजिए या तो कहीं से भी लीजिए, वो सारा ही इसका ये जो प्रोपोर्शन होगा, अगर ऐसा मैटर है तो सेम होगा, बट ऐसा मैटर नहीं है। फिर मैं एग्जांपल के लिए बताया, यानी कि जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है। अब देखते जोहन डाल्टन। ये जोहन डाल्टन ने देखो, अकॉर्डिंग टू जोहन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, नाम क्या था, डाल्टन atomic theory. All matter, whether an element and compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. The postulates of this theory may be stated as follows. यानी कि जो डाल्टन की थ्योरी क्या क्या कहता है कि पहला ये कहता है कि all matter is made of very tiny particles called atom, यानी कि सारे मैटर एक छोटी पार्टिकल से बने होते हैं जिसे हम एटम कहते हैं। दूसरा आएगा एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और दूसरा कहता है कि एटम है ये इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ये ना ही तो ये क्रिएट हो सकते हैं ना ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। तीसरा कहता है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शंस, यानी कि जो एटम है ये मास की तुलना और केमिकल प्रोपोर्शंस ये दोनों से ही सेम रहते हैं। यानी कि आप कहीं किसी भी पदार्थ को देख लिए, अगर वो वाटर का होगा तो अगर वो वाटर है तो उसमें हरदम ही H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम होंगे, यही प्रोपोर्शन होगा। और मास से भी यही है, अगर माना कि कोई एक पदार्थ है उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 1 ग्राम वो मान लेते हैं ऑक्सीजन, तो ये सारा जो प्रोपोर्शन है वो हर जगह यही उपस्थित होगा। बस नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ देखते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है उनके पास डिफरेंट मास होते हैं और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और पांचवा आएगा एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि जो एटम है वो रेशियो में एक स्मॉल रेशियो में कंपाउंड करते हैं, यानी होल नंबर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि H2O तो H हाइड्रोजन है, ये कंप्लीट इसमें 2 एटम है। कितने एटम है? 2 एटम है, पूरा 2 एटम है। और ऑक्सीजन में पूरा 1 एटम है, यानी कि इसमें आधा एटम हो ही नहीं सकता, पूरा एटम से कंबाइन करके कोई मैटर बनाते हैं, ठीक है। और पांचवा हम देखते हैं द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कि जो नंबर होते हैं, जैसे अब बताया कि H2O इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन को, ये कांस्टेंट ही रहता है, यही रहता है प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एटम। अब एटम क्या है जानते हैं। Have you ever observed a mason building walls? From these walls a room and then a collection of room to form a building. What is the building block of the huge building? What about the building block of an ant-hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matters are atoms. यानी कह रहा है कि जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें एक दीवार होता है, तो वो दीवार किस चीज़ से बना होता है? वो दीवार ईंटों से बना होता है, ठीक है।
तो जो ये ईंटा एक ईंटा है, इसकी वो इसी से ये पूरा दीवार बनता है। तो ऐसे ही जो मैटर होता है, मैटर को सबसे छोटा पार्टिकल जिससे कि ये मैटर बनता है, कोई मैटर बनता है, तो वो क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, क्या होता है? एटम। अब ये समझते कि हाउ बिग आर एटम्स, जो एटम है कितने बड़े होते साइज में। तो देखते, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन न्यूनोमीटर्स, 1/10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो एटॉमिक रेडियस इज वो किस में नापे जाते हैं। तो पहले देखते हैं कि एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग। ये सभी चीज़ से छोटा होता है। वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद more than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as the sheet of paper। यानी कि जो पेपर है, ना, हमारा जो पेज है, एक कॉपी का पन्ना या किताब का पन्ना, इसमें मिलियंस ऑफ एटम इस पेज को बना रखे, इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा एटम होता है। और हम एटम को किस में नापते हैं? न्यूनोमीटर में। अब देखो, ये आपको आप ये याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो रेडियस है एटम ऑफ हाइड्रोजन का क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन का क्या है, ग्रेन ऑफ सैंड का क्या है, एंड का क्या है, वाटरमेलन का क्या है, इन सब का आप याद कर सकते हैं। ये आ सकता है एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं, व्हाट आर द मॉडर्न एंड डे सिंबल ऑफ एटम एंड डिफरेंट एलिमेंट। तो ये आपका उतना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो हम ना एटम को सिंबल दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, हाइड्रोजन का सिंबल ये है, कार्बन का ये है, ऑक्सीजन का ये है, फॉस्फोरस का, ऐसे ही ना सबका सिंबल है। इस सिंबल को पहले किसने दिया था, पढ़ते हम। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल फॉर एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। यानी कि जो डाल्टन था, इन्होंने भी फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल का यूज़ किया था। तो नाम ये आप याद रख लेना, क्योंकि ये आ सकता है एग्ज़ाम में। अब हम देखते हैं, in the beginning of names of elements were derived from the name of the place where they are found for the first time. For example, the name copper was taken from Cyprus. Some names were taken from specific colors। यानी कि जो ये एटम के नेम थे, ये किसी प्लेस से जहाँ पे ये फाउंड हुए या मिले, ये वो उनके नाम के बेस पे ये उनका नाम हो जाता है एटम का, या तो उसके कलर के नाम पे। तो ये सब ज़्यादा वो नहीं है। अभी देखते हैं, IUPAC, ये याद इसका डेफिनेशन आ सकता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री approves names of element. Many of the symbol are the first one and two letters of the element's name in English. The first letter of a symbol is always written as a capital letter and the second letter as a small letter। यानी कि कहता है कि जो हम किसी एटम को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में। जैसे कि हाइड्रोजन का पहला वर्ड क्या है? H है, तो कैपिटल लेटर में ही है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम क्या आएगा? उसका सिंबल होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं बड़ा यानी कि कैपिटल A और छोटा L। यानी कि बताना चाह रहा है कि जो एटम को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो पहला वर्ड कैपिटल लेटर में होता है हमेशा, और उसके बाद स्मॉल लेटर में। ठीक है, द पैसेज ऑफ द टाइम एंड रिपीटेड, मतलब अब ये आप याद कर सकते हैं कि जो सिंबल ऑफ एटम क्या है, सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट, इन एलिमेंट का सिंबल क्या है आप याद कर सकते हैं। एल्युमिनियम का Al है। ये ज़रूर याद रखना कि जो पहला वर्ड होता है कैपिटल लेटर में होता है किसी भी सिंबल का, किसी भी एलिमेंट का सिंबल का, किसी भी एटम का सिंबल का। ठीक है, तो पहला वर्ड कैपिटल में, बाकी स्मॉल में। आप यहाँ से याद कर सकते हैं।
अब हम एटॉमिक मास ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।